हेलो हाय गुड आफ्टरनून ऑल्सो वेलकम टू योर ओन चैनल मार्केट स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आईटीसी लिमिटेड, जिसके जो है यहाँ पर मल्टीपल जो है यहाँ पर पोर्टफोलियो में जो है प्रोडक्ट्स हैं, और इस प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है इसके जो भी जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट जो है यहाँ पर काफ़ी वीक रहे हैं। सो ओवरऑल जो है कल के दिन मतलब 3 अगस्त को जो है इस शेयर के ऊपर जो है डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारे जो है यूजर्स की जो है नज़र रहेगी, है ना, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेडिंग और एक बाय ट्रेडिंग। तो ये सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि कल जो है इसका रिजल्ट आने के बाद जो है कल फर्स्ट डे रहेगा जहाँ पर एज ए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का जो है यहाँ पर क्या आउटलुक रहता है। तो अगर आप इसको देखोगे तो सबसे पहले हम इसको जो है 12 मंथ के अगर चार्ट पे अगर मैं देखता हूँ कि ये स्टॉक जो है अभी तक जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था और अभी तक की इसकी जो जर्नी है वो इसने कितनी तय की है। सो यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, 2 रुपये के प्राइस पे जो है शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ था 1995 में। सो 1995 के बाद अगर अभी देखोगे तो आप चल रहा है 2026, मतलब ऑलमोस्ट जो है 31 साल इस कंपनी को जो है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में जो है लिस्टेड को हो गए हैं। इसका हाई की अगर हम बात करें तो इसका जो है ओवरऑल हाई जो है यहाँ पर 500 के समथिंग इसने हाई जो है इसके अभी तक लगाए हैं। 1995 से 2 रुपये से लेके 500 रुपये तक का भी शेयर ये हो चुका है। सो अगर इस शेयर में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किए हैं। इसको मैंने कैसे किया है ये भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो है इसको सबसे हाईएस्ट टाइम में देखना है, इसका हाई कितना है और इसका लो कितना है। उसके बाद ऐसे 3 पॉइंट देखने हैं जहाँ पर स्टॉक ने जो है रेजिस्टेंट या फिर सपोर्ट लिया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर एक और दो, दो बार जो है इस स्टॉक ने जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो ये जो है इसका एक सबसे लोवेस्ट जो है यहाँ पर, अगर बहुत ही कुछ मतलब एक विकट परिस्थिति हो जाए जहाँ पर कंपनी का कुछ बहुत ही ज़्यादा जो है नेगेटिव रिजल्ट आए तो ही स्टॉक जो है इस लाइन पे टच करेगा, अदरवाइज जो है यहाँ पे मूव ही करेगा। तो अभी वो स्थिति नहीं है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी थोड़े से जो है एक दो और ये तीसरी बार जो है टच हुआ है। 3 बार एटलीस्ट जो है किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एटलीस्ट 3 बार जो है वो वहाँ से टच करके जो है उसको रिटेस्ट करना चाहिए। सो ये है 6 मंथ का। 6 मंथ के अलावा जो है आप 3 मंथ पे देखिए तो चार्ट कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक ये वाला जो लाइन है मतलब 235 रुपये का जो है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, जिसको जो है स्टॉक जो है हमेशा जो है यहाँ से इसकी रिस्पेक्ट करता है। तो अभी जो है वही सिनेरियो जो है आपको यहाँ पर भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। स्टॉक जो है अभी 280 के प्राइस पर जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और चूंकि इसके जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर वीक आए हैं, सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक जो है इस लेवल तक भी आ सकता है। सो अभी हमको समझना है कि ये वाला जो कैंडल बना है 1 जनवरी 2026 का, ये इतना स्ट्रांग पावरफुल कैंडल है कि यहाँ से ऊपर आने के लिए स्टॉक को जो है काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो है इसका जो मेन बिजनेस है वो है टबाको का, और टबाको के प्रोडक्ट में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन जो है इंक्रीज किया है उसके कारण जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है पहले से काफ़ी डिटोरेट हुई है, और यही कारण है कि मार्केट ने जो है इनको अच्छा खासा जो है इस स्टॉक को जो है धोया है। सो अगर देखिए आप तो यहाँ पर आपको जो है एक राउंडिंग बॉटम जो है बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो अल्टीमेटली मेरा जो व्यू है स्टॉक के लिए नेगेटिव ही है। ये जो स्टॉक है आपको 235 के लेवल पर आते हुए दिखाई दे रहा है, और अगर ये इस लेवल पे आता है तो इट्स अ वेरी गुड वैल्यू बाइंग। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है एक लार्ज कैप का एक स्टॉक है, और लार्ज कैप के जो स्टॉक है वो जो है इतना जल्दी जो है यहाँ से मतलब इतनी वीकनेस जो है काफ़ी रेयर केस में शो करते हैं। सो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो काफ़ी बड़ा है, और इसका जो पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाई है, एफएमसीजी में भी जो है ये लिंक करता है। सो अल्टीमेटली जो राउंडिंग हमने बॉटम जो बनाया है इसको थोड़ा सा हम चार्ट पर बना के देखते हैं कि क्या ये एक्चुअल में राउंडिंग बॉटम बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इस राउंडिंग का जो है पहला वाला जो कॉर्नर है वो मैं ये लेता हूँ। उसके बाद सेकंड वाला कॉर्नर अगर मैं कहीं यहाँ पर अगर इसको क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाता हूँ तो इसको मुझे कवर करना है सारी कैंडल्स को। तो आप देखोगे कि इसको थोड़ा सा यहाँ से मैंने बनाया, मतलब ये वाली कैंडल से, तो बिल्कुल क्लियरली आपको जो है ये बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैंने इसको भी कवर किया। सो आप देखोगे कि यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक साइन दे रहा है कि यहाँ पर जो है सीधे सीधे 235 के जो लेवल है वो आपको इस स्टॉक में आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि राउंडिंग बॉटम पूरे ही बने, हो सकता है कि यहाँ से उसको जो है ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ भी निकल जाए। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो ये जो पूरा राउंडिंग बॉटम है ये आपका फेल हो जाएगा। बट इसमें जो मार्केट शेयर मार्केट में जो
जितने भी प्रकार के जो हमारे साइंस होते हैं ये एक प्रोबेबिलिटी होती है। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी जरूर है कि ये 235 के लेवल पर आना चाहिए। अगर ये 235 के लेवल पर आता है सो इट्स अ वेरी गुड वैल्यू बाइंग, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से जो है स्टॉक में जो है वीकनेस ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसका जो ओवरऑल जो अगर किसी भी कंपनी के जो रिजल्ट अगर वीक आते हैं तो डेफिनेटली ये पकड़ के चलिए कि आप आने वाले 2 से 3 महीने में जब तक नेक्स्ट रिजल्ट इसके पॉजिटिव नहीं आते, स्टॉक जो है बिल्कुल मरा सा रह जाता है और उसमें जो है कंसोलिडेशन ही चलता रहता है अनटिल अनटिल जब तक कुछ टेक्निकली कुछ ब्रेकआउट या फिर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ना आए। सो अभी जो है इस शेयर के लिए मेरा व्यू एज अ नेगेटिव ही है, तो उसको एज अ फंडामेंटली हम समझने के लिए स्किनर ऐप पे चलते हैं। सो आईटीसी लिमिटेड का अगर मैं एक ओवरव्यू समरी यहाँ पर देखूँ तो इसका जैसा मैंने मेंशन किया है कि इसका जो मार्केट कैप है वो एक लार्ज कैप की कंपनी, क्योंकि 3,52,000 करोड़ का तो इसका टोटल मार्केट कैपिटल ही है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें जो है कितनी क्वांटिटी जो है यहाँ पर इस शेयर की मार्केट में एग्जिस्ट करती है। वहीं इसके 12 वीक हाई और लो की बात करें हम तो स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड हो गया है। ये इसके 12 वीक लो की जो जो है लगभग आसपास ही यहाँ पर घूम रहा है। और अगर 275 के लेवल को कल अगर ये ब्रेक करता है तो 12 वीक लो वाली पोजीशन में चला जाएगा और स्टॉक वहाँ से तेज़ी से धुलाई होने की काफ़ी संभावना यहाँ से बढ़ जाती है। सो स्टॉक जो है देयर इज नो डाउट फंडामेंटली अच्छा है और एक अच्छे खासे जो है डिविडेंड यील्ड रखता है। मतलब एक शेयर अगर आप देखो तो 10 रुपये का यहाँ पर आपको डिविडेंड यहाँ पर देता है, क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड जो है 5% के समथिंग है। वही कंपनी जो है इसके मार्केट कैपिटल के अगेंस्ट में अगर कल इसमें जो है 2,500 करोड़ का ही अगर डेप्ट है तो वो न के बराबर रहेगा। प्रमोटर होल्डिंग जो है जरूर जो है इसकी जीरो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी तो आप देखोगे तो बिल्कुल खुश हो जाओगे। मतलब 40% के समथिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 30% रखता है। इतना गिरने के बाद भी शेयर की जो है रिटर्न ऑन इक्विटी और ये जो है इतनी पावरफुल है, तो ये सोचिए कि जब ये स्टॉक गिरा नहीं था तब उस समय जो है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओई कितना शानदार होगा, क्योंकि शेयर गिरा है तो ये भी जो है डेफिनेटली ये भी डिटोरेट हुए ही है। सो उससे पहले जो है कितना यहाँ पे अच्छा होगा। वही स्टॉक का जो पी है वो एक वैल्यू बाइंग जोन में आ चुका है, क्योंकि इतना स्टॉक गिरने के बाद डेफिनेटली यहाँ पर अब इसके पी रेशो का जो ग्राफ है अगर इसको अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये वाला जो जोन है ये कब आया था इस लेवल पे, तो आप देखोगे 2022 के वैल्यूएशन पे जो स्टॉक है यहाँ पर आपको मिल रहा है। 2022 और अभी चल रहा है 2026, मतलब पिछले 4 साल के जो है वैल्यूएशन के करेक्शन पे जो है आपको स्टॉक मिल रहा है और साथ ही इसने नेगेटिव रिजल्ट भी पोस्ट की है। तो हमें ऐसा नहीं है कि इतना करेक्शन होने के बाद हमें सीधे स्टॉक में जो है बाई साइड जो है हमारी पोजीशन बनानी है। हमें वेट करना है एक अच्छे से जो है न्यूज़ आने का, एक अच्छे से जो है इसमें अपसाइड आने का, टेक्निकली जो है स्ट्रेंथ आना चाहिए चार्ट में, तभी जो है हम इसमें बन सकते हैं। सो अभी जो है हमें वेट करना है कि इसका जो है 12 वीक जो 275 का जो यहाँ पे दिया हुआ अगर वो ब्रेक होता है देन स्टॉक में जो है देर इज़ नो एनी डाउट कि जो है तेज़ी से आपको फॉल डाउन देखने को मिल सकता है। सो अगर मैं इसका जो है रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिजल्ट से पहले इसके जो है पीयर कंपैरिजन भी हम देख लेते हैं। सो पीयर कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद जो है सेकंड जो है यहाँ पर मार्केट लीडर अगर कहेंगे तो हम वो है आईटीसी। और यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड है वो तो बिल्कुल यहाँ पर किसी भी स्टॉक की इतनी अच्छी नहीं है जितनी आईटीसी की है। और इंडस्ट्री का जो पी है वहाँ पर वो जो है चल रहा है 44 का चल रहा है, उसके अगेंस्ट में जो है यहाँ पर 3 टाइम जो है आपको चीपेस्ट स्टॉक मिल रहा है। मतलब 600 का शेयर आपको मात्र 300 रुपये या 200 रुपये के प्राइस पे जो है यहाँ पे 200-250 रुपये के प्राइस में आपको मिल रहा है। इससे अच्छी न्यूज़ और कुछ नहीं हो सकती, तो ये स्टॉक जो है ज़रूर आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। जस्ट वेट करिए एक अच्छे से वैल्यूएशन आने का, तो आप इसमें आपकी जो है बेट यहाँ पर बना सकते हैं। सो ये हमने जो है चैट जीपीटी से इसके कुछ रिजल्ट देखे, तो रिजल्ट में अगर हम इसके सबसे पहले अगर रेवेन्यू मतलब इसकी सेल्स के बारे में अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के अगर हम कंपैरिजन करें तो 27% जो है ईयर ऑन ईयर यहाँ पर इंक्रीज रहा है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 27% का इंक्रीज है, बट यहाँ पे जो प्रॉफिट्स है वो आप देखोगे 27% जो है ईयर ऑन ईयर डाउन है। वहीं अगर मैं क्वार्टर की कंपैरिजन करूँ तो 31% का समथिंग जो है यहाँ पर 30% का समथिंग यहाँ पर डाउन दिखाई दे रहा है। सो ये जो है ओवरऑल जो है यहाँ पर इसका रीज़न क्या हो सकता है इस डाउन का, तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सिगरेट का जो बिजनेस है वो अंडर प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे नए टैक्स और इसके जो वॉल्यूम्स है मतलब जो है अफेक्टेड वॉल्यूम भी जो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं डिटोरेट कर रहे हैं। जो इसका नॉन सिगरेट वाला बिजनेस है वो यहाँ पर एक हेल्दी ग्रो कर रहा है, और ये जितना भी यहाँ पे डाउनफॉल आपको दिखाई दे रहा है वो ओनली फॉर द सिगरेट का बिजनेस के कारण ही यहाँ पे हमें दिखाई
दे रहा है। सो मेन जो है यहाँ पर सिगरेट वाला जो बिजनेस है इनका, वो काफ़ी लॉस में चल रहा है ड्यू टू दी हाई टैक्सेस। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एफएमसीजी वाला जो सेक्टर है वो आपको यहाँ पर डबल ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है लास्ट ईयर के कंपेयर में जो है इसका पेपर और पैकेजिंग भी यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है। एग्री और बिजनेस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका मिक्स परफॉर्मेंस रहा है। मतलब इतना अच्छा भी नहीं रहा है, बट ओवरऑल जो है ठीक ठाक रहा है। और यही कारण है कि इस स्टॉक में जो है इन दिनों जो है आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है। सो अभी हमें जो है करना क्या है, ओवरऑल जो है इसका कंक्लूजन क्या है यहाँ पर। सो कंक्लूजन ये है कि आपको यहाँ पर एक जीटीटी ऑर्डर जो है यहाँ पर जरूर लगा के रखना चाहिए। वो जीटीटी ऑर्डर होना चाहिए आपका 235 का। अगर 235 के स्टॉक प्राइस पे अगर यहाँ पर आपको शेयर मिलता है, तो एटलीस्ट जो है टोटल ओवरऑल कैपिटल का आपको यहाँ पर 25% जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपये इस शेयर के अंदर लगाने का प्लान कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर 2,500 रुपये जो है डिप पे जो है स्टॉक को जो है यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी आ रही है एवरेज आउट, उतनी क्वांटिटी आपको यहाँ पर खरीद के रखनी है। उसके बाद जैसे वेट करना है स्टॉक में स्ट्रेंथ आने का। अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ आती है, देन आपको जो है यहाँ पर फिर आपका जो है 20% 25% जो है आपको यहाँ पर आपका जो है एकमुलेट करना है। और साथ ही अगर स्टॉक में फिर फर्दर अगर रैली रहती है, तो फिर आपका 50% जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप यहाँ पर स्टॉक में लगा के जो है 347 का जो है इनिशियल जो है टारगेट के लिए आप यहाँ पर बेट कर सकते हो। उसी के जस्ट अगर अपोजिट अगर मैं बोलूँ कि अगर स्टॉक ने अगर 235 का जो लेवल है अगर ये यहाँ पर ब्रेक कर दिया, सो ब्रेक कर दिया, तो आपका 25% का जो अमाउंट है वो तो आपने यहाँ पर ऑलरेडी लगा ही दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमें, जस्ट नॉर्मली थोड़ा सा वेट करना है कि जो स्टॉक है समवेयर जो है यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यूएशन दिख रही है वो दिख रही है आपको यहाँ पर 170 के करीब। 170 के करीब अगर ये शेयर आता है, 170, 175, 180, 190, तो यहाँ पे आपको फिर से जो है आपका 25% का जो है स्टेक वो आपको यहाँ पर लगाना है। और इस 25% को लगा के यहाँ से इतना गिरने के बाद तो यहाँ से तो स्टॉक में आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ से जो है यहाँ पर कॉन्फिडेंस स्टॉक में फर्दर जो है यहाँ पर आना चाहिए। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है शेयर जो है ओवरऑल जो है केवल सिगरेट के बिजनेस पे ही डिपेंडेंट नहीं है। आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही है, ये इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। और ये वाला अगर सपोर्ट इसने जो है यहाँ पर इसको मतलब तोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो है स्टॉक अगर वर्स्ट केस में अगर यहाँ तक भी आता है, तो यहाँ से तो बैक बाउंस करना ही चाहिए। सो अगर ओवरऑल अगर आपका हॉरिजॉन इन्वेस्टिंग करने का हॉरिजॉन अगर 1 साल का है, सो डेफिनेटली आप जो है इस तरीके से आपकी बेट बना के इस स्टॉक में जो है रह सकते हैं। श्योर कि इसमें जो है लॉस की जो है प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहेगी। अगर आप में पेशेंस है, आप जो है थोड़ा समय होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप इंट्राडे वाले अगर यहाँ पर अगर इंट्राडे या फिर एक शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन वाले अगर यहाँ पर आप ट्रेडर हैं, सो यहाँ पर जो है आपको जो है यहाँ पे 200 पेजेस का तो वेट करना है। अगर स्ट्रेंथ आती है तो आपको यहाँ से जो है फिर यहाँ पे फर्दर कंफर्मेशन के बाद आपको बनना है ऑन पॉजिटिव साइड। और 235 के बजाय जो है आपको 230 का एक जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके भी चलना है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप थोड़ा सा लॉस लेके हट जाएंगे। बट अगर आपको यहाँ पर फर्दर मोमेंटम अगर मिला, और अगर आपका जो हॉरिजॉन है वो एटलीस्ट 3 मंथ का या फिर 1.5 मंथ का भी है, तो आपको जो है स्टॉक यहाँ से प्रॉफिट दे सकता है एस लेवल ऑफ 230, मतलब 300 का तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर टारगेट करना ही चाहिए कि 50 पॉइंट मुझे यहाँ पर मिले, मतलब 20 से 25% आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। कंडीशन ये है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सो इन्वेस्ट करने में रुचि है तो ज़रूर आपकी ड्यू रिसर्च करें, और इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। सो वीडियो अच्छा लगा है, सो लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल फॉर गेटिंग द मोर अपडेट्स। थैंक यू, बाय।